अधिकारी है, यहाँ की जो भी कार्यक्रम का जो सूचना बनाएगी हर साल पितृपक्ष का, हम लोग जिलाधिकारी महोदय से हम लोग पत्र लिखेंगे। इसी हर साल इसी बालिका को यहाँ प्रवचन में रखें और अलग अलग विषय बताते रहेगी। और वो गया नगरी का बच्ची है और गया का और विशेष आप लोग को बताएंगी। हम लोग जैसे पितृपक्ष पहले ही जिलाधिकारी महोदय को हम लोग सब सूचना देंगे और बाहर से आने का आवश्यकता नहीं है। यहीं की बालिका, यहीं की बच्ची यहाँ का और वर्णन करेगी तो और सोना में सुगंध रहेगा। हम लोग बहुत भगवान इसको आयु आरोग्य भाग्य प्रदान करें। गदाधर भगवान इसको और उच्च स्थान में रखें। सब जगह प्रवचन करती है, फिर अपने घर में नहीं करेगा तो भगवान गदाधर का प्रेरणा है, अवश्य हर साल यही करेगी। लक्ष्मी गया गदाधर भगवान की जय। ठीक है, जाओ नारायण आनंद। मुकोऽपि यत् प्रसादेन मुकुंद शयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये। गुरु श्री राघवेन्द्रार्य त्वाम् अहं शरणं गतः। आयु आरोग्यम ऐश्वर्यम दत्त्वा त्वं रक्ष रक्ष माम्। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एव च नमस्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। गयायां धर्मपृष्ठेषु सदसि ब्रह्मणस्तथा गया शीर्षे वटे चैव पितॄणां दत्तमक्षयम्। गया गजो गयादित्यः गायत्री च गदाधरः। गया गया षडश्चैव षड्गया मोक्षदायिकाः। सज्जन वृंद, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा 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 धर्मं विजानाति। सुनते 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 धर्म का तत्व बोध कुछ न कुछ जानकारी होगी। श्रुत्वा 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 त्यजति दुर्मतिम। सुनते सुनते दुर्मति जो खोपड़ी में है दूर हो जाएगा। श्रुत्वा ज्ञानम अवाप्नोति। सुनते सुनते ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा खोपड़ी में। इस तरह हम लोग गया महात्म्य जो है प्रथम दिन से अभी तक सुन रहे हैं। सर्वसिद्धि त्रयोदशी दीपोत्सव का दिन है आज और कल। जितना आप लोग जितने पितरों को पिंडदान किए उतना दीपोत्सव करिए। शुक्रः तेजश्च रेतश्च पितॄणां हितकारकः। प्रभाकरो महातेजाः दीपोयम प्रतिगृह्यताम्। जितना दीप जलाएंगे भगवान नारायण गदाधर को उतना ही पितृलोक आपका वंश हमेशा देदीप्यमान होते रहे। अब हम लोग यहाँ पंचम हने में गदालोल में स्नान किए कृत्वा सपिंडकम। वहां गदालोल में अति विख्यात सुमनोहर हेती नामक राक्षस का वध होने के पश्चात वहां गद को अवलोकन किए थे। उसका नाम है अक्षयवट के बगल में गदालोल तीर्थ है। गदालोल तीर्थ में स्नान तर्पण श्राद्ध इत्यादि अवश्य करना है। गदालोले महातीर्थे गदा प्रक्षालने वरे। श्रेष्ठ गद को वहां प्रक्षालन किया भगवान। स्नानम करोमि शुद्ध्यर्थम। वहां स्नान करेंगे, तर्पण करेंगे, पितरों को अवश्य मुक्ति मिलेगी। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिनार्चयेत तै तुष्टैः तोषिताः सर्वे पितृभिः सह देवताः। ब्रह्मा जी के पुत्र मानस पुत्र जब यहाँ का जो पुरोहित है
उन लोग को अक्षयवट में उनको बोले पंखा के लिए ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यादिनार्चयेत। ब्रह्मा जी का पुत्र जो है, जितने गोत्रज हैं, कैसे उन लोग का गोत्र है, कौन कौन गोत्र है, उन लोग का अर्चन करने से क्या लाभ है, इत्यादि विषय बोल दीजिए, लगा दे। अक्षयवट में श्राद्ध करना। कृते श्राद्धे अक्षयवटे अन्नेनैव प्रयत्नतः। रोज आटा से दे रहे, खोवा से दे रहे, अक्षयवट में कम से कम खीर बनाकर पिंड देना। अन्नेनैव प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक अन्न से ही वहां पिंड दान देने के लिए कहा गया शास्त्रों में। दृष्ट्वा नत्वा च संपूज्यम, देखना भी है, नमस्कार भी करना है, पूजन भी करना। यो वटेशः समाहितः, वहां वटेश भगवान वहां हैं, पितरों का वहां वट, अक्षय वट के नीचे श्राद्ध करेंगे, अक्षय पुण्य मिलेगा। हम लोग अक्षय वट श्राद्ध मंगल श्राद्ध कहा गया। वट वृक्ष समीपे च, वट वृक्ष का समीप में कम से कम जितने पिंड दिए उतने वहां का पुरोहित को भोजन कराना। शाकेन उदकेन वा, कुछ न कुछ खाने को देना, शाक पत्र दे दो या पेड़ा खिलाओ, मिष्ठान खिलाओ, पंचमेवा खिलाओ, जो भी हुई, पांव पूजा करके शय्यादान इत्यादि षोडश महादान देकर उनसे आशीर्वाद लेने के पहले उनको कुछ खिलाना है और उनसे आशीर्वाद मांगना है। पीठ ठोकते हैं, पीठ ठोकिए महाराज बोलते हैं ना। पीठ क्यों ठोकना? लेने का दो जगह है, देने का दो जगह है। आशीर्वाद लेंगे दो जगह प्राप्त मिलती है, एक पीठ में, एक मस्तक का ऊपर ब्रह्मरंध्र में। ये लेने का है। देने का तत्व है, एक हाथों में है, एक दोनों पांव में है। बड़े गुरुजी आगे वहां तुम गोड़ लागो, नमस्कार करो बोलते हैं। क्यों गोड़ लागना? ऐसे भी प्रणाम कर सकते हैं। माथा क्यों पटकना? उसका पैर में, पैर में गुरु का ऊर्जा तत्व हमेशा स्रव होते रहता। ऊर्जा तत्व, ऊर्जा तत्व वहां पांव में है। पांव पर पड़ेंगे, मस्तक रखेंगे, यहाँ जो मुलायम रहता, छोटा बच्चा होते ब्रह्मरंध्र, ये लेने का है, यहाँ चुंबक है। पांव देने का है, माथा लेने का है। इसलिए बड़े लोगों को पांव छूना नहीं, पांव में अपना मस्तक रखना। महाराज जी पीठ ठोकिए, पीठ ठोकिए। हाथ में जप तप करते रहते, हाथ भगवत पूजन करते रहते, हाथ शुद्ध रहता है। उस हाथ से हम लोग पीठ ठोकेंगे। पीठ पे जितने मेरु रंध्र से जितने नस हैं, वहां तत्व लेने का है, आशीर्वाद लेने का। ऊर्जा तत्व हाथ में रहता है। जब तप जो भी करते हैं, उसका ऊर्जा तत्व हम लोग का हाथ में रहता है। उस हाथ से आपको जो वहां का पुरोहित आपको आशीर्वाद देंगे, पीठ ठोकेंगे, आपको कल्याण होगी, मनोकामना होगी, समस्त पाप परिहार होगा। किसी किसी का पैर छुआइए आप, लगता है पैर में इतना कुछ हो गया हमको। जब तक पैर नहीं धोएंगे शांति नहीं मिलती। इसलिए बड़े बड़े महात्मा लोग पैर ज्यादा नहीं छुआते हैं। क्यों? हमारा किया हुआ पुण्य चल जाए। दूर से ही रहते, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। महाराज जी आप पीठ ठोकिए, हाँ ठीक ठीक आशीर्वाद बोलते हैं। जब तक महाराज तपस्वी, तेजस्वी, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ, देवता कार्य करने वाले वैष्णव, वो पीठ ठोकेंगे, तुरंत उनको यजमान को आशीर्वाद मिल जाएगा। इसलिए लेने का दो है, देने का दो है। इसलिए हम लोग उनसे आशीर्वाद लेना। वो पीठ ठोकेंगे, पितृ संतुष्ट हो जाएंगे। यजमान जितने गृहस्थ में पाप किए, पाप अक्षयवट में सब तप्त हो जाता है, भस्म हो जाता है। इसलिए शाकेना उदकेन वा,
शाक हो या उदक हो, कुछ न कुछ खिलाना। एकस्मिन् भोजते विप्रे, कम से कम एक विप्र ब्राह्मण को वहां भोजन कराओ। सभी लोगों को कराना, अनेक लोगों को कराना, कुछ नहीं, कम से कम एक ब्राह्मण को कराओ। कोटिर भवति भोजिताः, करोड़ों भोजन ब्राह्मणों को भोजन कराने से, करोड़ों साधु संतों का भोजन कराने से जो फल मिलता है, वहां एक व्यक्ति को भी भोजन कराओ, वही करोड़ भोजन ब्राह्मण भोजन का फल आपको मिल जाए। बहुत बड़ा भोजन का महत्व है। जितना पिंडदान करेंगे उतना अन्नदान करना। जाकर होटल में ऑर्डर दिए इतना आदमी को भोजन करो, ये अन्नदान नहीं होता। अपने पत्नी बनाइए, अपना बनाओ, या कोई भंडारी से बनाओ भोजन कराना। हम होटल से मंगाए, आप खा लीजिए, इसका फल नहीं मिलता। कितने लोग झूठा खाए, कितने उच्चिष्ट हो गया अन्न, उसको ब्राह्मण को खिलाना दोष लगता है। गयायाम धर्म पृष्ठे शिरसी ब्रह्मणस्तता, गया में अक्षय वट का बड़ा महत्व है। और गया शिर, अभी हम लोग जो विष्णुपद में पिंडदान कर रहे हैं, उसका बड़ा महत्व है। गया शीर्षे वटे चैव, गया शिर और वट वृक्ष। पितृणाम दत्तम अक्षयम, दो जगह पिंड देंगे, पितरों को अक्षय मिल जाएगा। देयम दानम षोडशकम गया तीर्थे पुरोधसे, पुरोधस वहां का पुरोहित को 16 दान देना है। गया यज्ञ करने आएंगे तो षोडश दान देना, प्रत्यक्ष गोदान देना। जितने राजा महाराज लोग कहते हैं जमीन दान दिए, मकान दान दिए। जयपुर के राजा, यहाँ का पंडा जी लोग, तमिलनाडु में नाटकोटी राजा अनेक जमीन दान दिए। इधर गया राजा थे, गया राजा तो खूब दान दिए। विशाल राजा थे, विशाल वैशाली यहाँ जो है वहां विशाल राजा थे, यहाँ का पुरोहित लोग को विशेष दान दिए। कैसे पूजन करना? पहले उनका पांव धोना, वस्त्र गंधादि से पूजन करना, नूतन वस्त्र पहनाना, उनको तिलक लगाना, मालार्पण करना। सम्यक संपूज्य प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक उनका संपूज्य प्रयत्नतः पूजन करा। उसके बाद में पिंडदान होगा। सभी लोग बोलते हैं फल छोड़ो, यहां आए कुछ न कुछ छोड़ दो, एक वर मांगो। हम लोग सुने हैं, करते हैं। यजमान जो आते हैं, यहाँ का पुरोहित जो है, एक फल छोड़ने के लिए बोलते हैं। क्या फल छोड़ना? कोई नाशपाती छोड़ दे, कोई सेब छोड़ दे, कोई अनार छोड़ दे, कोई अमरूद छोड़ दे, ये फल नहीं छोड़ना। फल क्या छोड़ना? सबसे बड़ा फल है जिह्वा चापल्य, जीभ में वो खाना ये खाना जो चापल्य है, चापलता छोड़ देना। खैनी खाना छोड़ देना, दूसरों को गाली देना छोड़ देना। भगवान को हम लोग पूजा के बाद में एक फल भोग लगाते हैं। कौन सा? इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुषस्तव। हे नारायण, ये फल दे रहा हूं आपके सामने, ले लो। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुषस्तम तेन में सफलावाप्ति ही भवे जन्मनि जन्मनि। जन्म जन्म मेरा मनोकामना सफल करते रहो, सफल करते रहो। एक कोई फ्रिज से निकालकर एक सड़ा हुआ आम है, सेब रखेंगे, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। फल को नहीं कहा गया ऋषि मुनि लोग। फल का अर्थ है इस जीव को आपका सामने रख चुके, जीव रूपी फल है, आत्मा आपके सामने रख चुका हूं। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरुषस्तव। अंदर आत्मा जो है, आपको हम शरणागति में आ गए, इस मुझे जन्म जन्मांतर उद्धार करो। उसी तरह गया नगरी में आए हैं, कोई नाशपाती छोड़ दिए, कोई सेव छोड़ दिए, ये फल नहीं है। फल का अर्थ है दुष्ट विचार को छोड़ देना, पत्नी को ताड़ना छोड़ देना, बाल बच्चों को गाली देना छोड़ देना, एकादशी उपवास करना, बाहर का चीज खाना बंद करना। ये पवित्र हाथों से आप लोग पिंडदान किए,
इसी पवित्र हाथों से दारू का बोतल उठाना बंद करना, बीड़ी सिगरेट पीना बंद करना, खैनी खाना बंद करना, ये इत्यादि फल छोड़िए इसको, ये भी फल में आता है, इसको त्याग करो। मांगना क्या है? नारायण गदाधर ज्ञान भक्ति वैराग्य मुझे दे दो, ज्ञान दे दो, खोपड़ी में भक्ति निरंतर आपका चरणारविंद में भक्ति दे दो, हमेशा आपका स्मरण करते रहे हैं, बैठे बैठे विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः बोलते रहो। ये भगवान से मांगना चाहिए। कल जो भी परसों आपको पुरोहित बोलेंगे फल छोड़ो, यही फल छोड़िए आप। अंदर जो दुष्ट बुद्धि है, दुष्ट विचार है, दुष्ट आचरण है, उसको त्याग करने के लिए हम लोग प्रयत्न करना चाहिए। देयम दानम षोडशकम गया तीर्थे पुरोदसे वस्त्र गंधार सम्यक संपूज्यंच प्रयत्नतः। इसके बाद में आशीर्वाद देंगे। ये कारण में वटश्याग्रे यशेते योग निद्रया, योग निद्रा से नारायण जो सोए हुए वट वृक्ष पर, वट वृक्ष कौन है? फल पत्ता कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। प्रलय काल में सारा भूदेवी प्रलय काल में जलमय हो जाएगी। सारा ब्रह्मांड नायक नारायण पूरा ब्रह्मांड घटा अपने शरीर में लेकर वट पत्र में बैठकर आएंगे। मार्कंडेय ऋषि दर्शन करेंगे। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिमेशयन्तम वटस्य पत्रस्य स्फुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसका अर्थ क्या है? पहला इसका वेद मंत्र में कहा गया, आप अपना करारविंद से आपका पदारविंद का अंगूठा जो है बाहुबल से अपने मुंह में रख दिए। आपको नमस्कार करता हूं वटपत्र पर सोए हुए नारायण। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है, पहले पुरुष सूक्त में कहा गया ब्राह्मणों से मुखम आसीत, नारायण का मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। ध्यान से सुनिए, बहुत मार्मिक अर्थ है ये। बाहु राजन्य कृतः, इस बाहु से राजाओं का उत्पत्ति हुई, क्षत्रिय का। उरु ददस्य यद्वैश्यः, इस उरु से वैश्य व्यापारियों का उत्पत्ति हुआ। और इस पांव से अन्य 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 64 जातियों का उत्पत्ति हुआ। इसका उत्पत्ति किए भगवान। केवल ब्राह्मण जनों पे ने शिका छोड़े, हम ब्राह्मण हैं, वेद उसको ब्राह्मण नहीं बोलते। ब्रह्मज्ञानी हो, खोपड़ी में चारों विद्या हो, वेद हो, संयमी रहो, ब्रह्म को हमेशा जानते रहो। ब्रह्मन अणतीति ब्राह्मण, वो पर ब्रह्म नारायण को हमेशा उसी में लेके रहो। उनको जानकारी के लिए तत्व में तत्वज्ञानी हो जाओ, वो ब्राह्मण है। कोई जाति को ब्राह्मण हो सकता, उसको ब्राह्मण कहा गया। ब्रह्मन अणतीति ब्राह्मण, जो पर ब्रह्म परमात्मा को जो जानते हैं उसको ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? बाहुबल रहना, दुष्ट शक्तियों को मर्दन करते रहना, उसको क्षत्रिय है। कोई भी हो सकता है। व्यापार करने वाले बुद्धि से, न्याय से व्यापार करें, कृषि कर्म अन्याय से नहीं करें, निस्वार्थ भाव से कृषि कर्म करें। अनेक जातियां हैं, फिर कहते कतिधा विकल्पयन, और कितने जातियां हैं। इसमें जातियों का उत्पत्ति एक जगह वर्णन किए। प्रलय काल में भगवान क्या किए? लक्ष्मी वटपत्री है, वटपत्रशाही लक्ष्मी पर नारायण सोए हैं। वहां क्या किए? ये अंगूठा में, पांव में कौन रहते हैं? शूद्र रहते हैं। इस शूद्र को क्या किया उन्होंने? अपने क्षत्रिय बल से अपना जंघा उठाकर मुंह में रख दिए। शूद्र को ब्राह्मण का मुंह में रख दिए।
कौन रखा? क्षत्रिय रखा। किसके साय से? व्यापारी के साय से। इसका अर्थ यही है, करारविंदेन क्षत्रिय, पदारविंदम शूद्र है, मुखारविंदे ब्राह्मण है, विनिवेशयंतम व्यापारी के सहायता से इस अंगूठा को नारायण मुंह में रख लिया। इसका मतलब ब्राह्मण के मुंह में शूद्र का अंगूठा पड़ गया, यही ना अर्थ है। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य स्फुटेशयानं बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। आध्यात्मिक तत्व बहुत इसमें छिपा हुआ। अगर इसका जानकारी आपको हो जाए, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई उच्च नीच नहीं होगा। वेद कहती है इस तरह बाल मुकुंद वहां है। बाल मुकुंद जो है सृष्टि करने वाले, सारा ब्रह्मांड को अपने उदर में रख के आनंद आगे सब जगह अंधकार है, कोई नहीं, सब जगह जलमय 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 है। वहां मार्कंडेय ऋषि देखकर स्तोत्र करते हैं कृष्ण। वही अक्षयवट यहाँ है, वही बाल गोपाल जी वहां सोए हुए हैं। अक्षयवट का पत्ता भी अपना घर में, वहां का जड़ी भी आपका घर में रखे, वहां का जड़ी भी लेकर आप ताबीज बना लीजिए। आपका किसको बाल बच्चा नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रहा है, आपका संतान वृद्धि, घर में बाल बच्चों का वृद्धि हो। ये बड़ा अक्षयवट का महिमा है। एकार्णवे वटस्याग्रे यस्येते योग निद्रया बाल रूप नमस्तस्मै नमस्ते योग रूपिणे नमस्ते योगशायिने। संसार वृक्ष, संसार वृक्ष है, उसमें अनेक तापत्र है। इस सब तापत्र को, अशेष को हटाकर हम लोग को उत्तम लोक में लाने वाले, पाप हराय, समस्त पाप को हरण करने वाले योगशायी ने, योगशायी कृष्ण भगवान का नमस्कार करते हैं। मार्कंडेय अक्षयवट, अक्षय ब्रह्मदात्रे च नमो अक्षय वटाय वै। ज्ञान देने वाले अक्षयवट है। कलौ महेश्वरा लोका ये न तस्मात् गदाधरः। कलयुग में अनेक देवता लोग वहां पूजन करते हैं। लिंग रूपो भवेत् तं वंदे श्री प्रपितामहम्। अक्षयवट का बायां उत्तर में लिंग रूप से, मुख रूप से वहां प्रपितामह भगवान वहां विराजमान हैं। वैतरणी रुक्मिणी कुंड पर वहां प्रपितामेश्वर वहां भगवान विराजमान हैं। प्रपितामेश्वर का ध्यान करना, स्तोत्र करना। पितरेश्वर गया विष्णुपद के सामने है, पितामहेश्वर उत्तर मानस में है, प्रपितामेश्वर, वृद्ध प्रपितामेश्वर अक्षयवट के उत्तर में है, लिंग रूप से है। मुखादि लिंग रूपेण। इस तरह वायु पुराण में 7 अध्याय समाप्त हुआ। वायु पुराण में श्वेत वराह कल्प में गया महात्म्य 7वां अध्याय आया। अब एक अध्याय बचा हुआ, आज और कल समाप्त हो जाएगा। एक अध्याय में गया श्राद्ध करने से क्या लाभ है, दूसरों का नाम से भी अगर पिंड देंगे फायदा क्या है उनको, हमको। सनत कुमार उवाच, सनत कुमार जी कहते हैं यज्ञम चक्रे गया राजा बहु अन्नम बहु दक्षिणाम। गया नामक एक राजा, गया राक्षस छोड़ दीजिए, हो गया कथा। गया नामक राजा ने गया जी में वो एक यज्ञ किए और गया श्राद्ध भी किए। यहां
अनेक प्रकार का दान किए उन्होंने। यत्र द्रव्य समूह द्रव्यों का समूह इतना था, गिनने में संख्या कर्तुम न शक्य थे, गिनना बहुत बड़ा अशक्य है। जैसे तारा को गिन सकते हैं, बालों को गिन सकते हैं, उस तरह गया नामक राजा ने अनेक द्रव्य यहाँ का पुरोधस को दे दिए। स्थिता गयायाम अन्ना नाम पर्वता पंचविंशति, गया में अन्नों का पर्वत सर्वत्र। सिकता वा यथा लोके यथा वा दिवितारका, जितने बालू जितने तारा है उससे गिन सकते हैं, संख्या नहीं कर सकते, उतना गया नामक राजा ने अनेक दान दिए। इसका मतलब विशेष दान दिए, वर्णन किए। वहां सबको सुदक्षिणा, अच्छे दक्षिणा दिए। कोई अभी तक नहीं किए, पहले नहीं किए, आगे नहीं करेंगे, इतना द्रव्य समूह ने गया राजा ने दान दिए। प्रविशन्ति तृप्ता देशे देशे सुपूजिता, सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देश विदेश में राजा का, गया राजा का गुणगान होने लगा। सब लोग ब्राह्मण लोग 14 गोत्र का ब्राह्मणों का वर्णन किया गया। यहाँ 7 पुर हम लोग को दे दो, सप्तपुर गांव मांगे लो, राजा ने दिया। गया श्राद्ध विधानाय द्विजा मूर्ता चतुर्दशा, 14 विप्रों का आह्वान किया, निमंत्रण किया। विशेष रूप से ब्राह्मणों को अनेक गांव दिए। और कौन कौन थे वहां? गौतमम, काश्यपम, कौच्छम, कौशिकम, कण्वमेव च, भरद्वाजम, औशनसम, वत्सम, पाराशरम तथा। ये सब ऋषियों का नाम है, यहाँ के गोत्रजों का नाम है। सनत कुमार ऋषि, मांडव्य ऋषि, लोगाक्षी, लोमशा, वशिष्ठ, आत्रेय, गोत्राण्येषाम चतुर्दश, ये 14 गोत्रजों का विप्रों का आमंत्रण किया। उनको अनेक वस्त्र इत्यादि दान दिया। राजा बोला मेरा ही नाम से इसका नाम रखो, गयापुरी इति यन्नाम्ना ख्याता ब्रह्मपुरम तथा। पहले ब्रह्मपुर था, वैकुंठपुर था, इसको गयापुरी करो, गयापुर इसका नाम है। एवमस्तु वरम दत्वा, दे दिए, वर दे दिए इनको। गयश्च भोगान समुच्य विष्णुलोकम परमेव, अनेक भोग उन्होंने भोग लिया। तदनंतर गया नामक राजा विष्णु लोक चले गए। विशाल आयाम विशाल राजा, यहाँ वैशाली प्रदेश है, वहाँ का विशाल राजा यहाँ आए। वो भी गया श्राद्ध के, यहाँ का ब्राह्मणों को विशेष दान दिए। गयायाम पिंडदानेन तत्र सर्वम भविष्यति। विशाल राजा को बाल बच्चे नहीं थे, यहाँ का ब्रह्म पुरोधस लोग बोले तो विशाल राजा तुम गया में श्राद्ध करो, तुमको बच्चे हो जाएंगे। विशाल जो राजा गया जी में श्राद्ध किया, उनको उत्तम बच्चे हो गए। विशाल हो गया से पिंडल पुत्रवान हो, श्राद्ध किए, अनेक पुत्र हुए। पहले उनके पुत्र 2 थे, अबीची नरक में वास करते थे। अबीची नामक नरक था। अबीची नरक में इंद्रलोक से आए थे। वहां
कुछ गलती के चलते उनका बाल बच्चा नहीं होता। कोई बाल बच्चा क्यों नहीं होता? कुछ पाप कर्म से, या हमारे माता पितृ लोग जो पाप करेंगे उससे वंश नहीं होती। किसी का उमर्यादा करे, किसी का धन अपहरण करे, किसी का स्त्री शाप घर में आ गया, किसी का ब्याज पर पैसा लेकर उनको अन्याय करने लगे, खेती लिखवा दिए, उन लोगों का शाप होता है इनका वंश निर्वंश हो जाए। स्त्री शाप ज्यादा लगता है, इसलिए शाप से मुक्त होने के लिए हम लोग कि अन्याय नहीं करना, और गया श्राद्ध करने से अवश्य पुत्र संतान उत्पत्ति अवश्य होगी घर में। बाद में त्वम च राज्यम स्थिरम कृत्वा, देवता लोग बोलने लगे आप राज्य पालन करो। अनेक दिन तक थे यज्ञ किए राजा लोग, पुनः विषाद। एक राजस्थान से गया श्राद्ध करने के लिए यजमान तैयार होकर आ रहे थे, सारे तैयार होकर आए। उस गांव के बीच में एक पेड़ के ऊपर प्रेत बैठा था। प्रेत जो है रोक दिया उसको, ए कहां जा रहे हो? हम गया श्राद्ध करने जा रहे हैं। हे वणिक, मत जाओ, तुम गया श्राद्ध करने अभी मत जाओ। मेरा घर में धन है, तुमको देंगे, धन लेकर जाओ। जितना 16 आना धन, वहां 10 आना तुम खर्च करो, उसमें भाग कुछ तुम रखो, गया श्राद्ध करके आ जाओ। हम प्रेत से ऐसी लटक रहा हूं, मेरा घर में बहुत धन है। ये वणिक को बोला। वही कथा है, प्रेतः कश्चित् स्वमुक्त्यर्थम वणिजम कश्चित् अब्रवीत। यात्रा करने के लिए आए थे, वणिक को रोक दिया। फिर प्रेत ने मेरा नाम से गया श्राद्ध करो। मम नामना गया शीर्षे पिंड निर्वपणम कुरु। मेरा नाम से गया में जाकर तुम तो अपने जा ही रहो पितरों को श्राद्ध करने के लिए, मेरा भी नाम से तुम श्राद्ध करो। प्रेत भाव विमुक्त्यर्थम, प्रेत भाव से मुक्ति करने के लिए तुम गृहस्थम धनम मम, तुम गृहस्थ है, मेरा धन ले लो। प्रेत बोला। आश्चर्य हो गया, भयभीत हो गया। फिर भी तद्धनम सर्वमादाय गया यज्ञे वे कुरुवेयम कुरु, सारा धन लेकर आ जाओ, गया में इस यज्ञ में तुम खर्च करो। प्रेत बोला। षोडशे पंचभागश्च, 16 में 5 भाग तुम रखो। तुभ्यं वै दत्तवान अहम। प्रेत बोला पहले दे रहे, तुम दे लो 5 भाग। मेरा नाम से अगर श्राद्ध करोगे तुमको भी 5 भाग देंगे। 16 भाग में बाकी भाग गया में व्यय करो। तो तुभ्यं वै दत्तवान अहम, दे दिया। स्वनामानि यथा न्यायम सम्यक आख्यातवान नः। हमारा नाम से, गोत्र से तुम सर्व जगह, सब जगह पिंडदान करो। प्रेत कहा। वणिक जो है भयभीत होकर धन लिया। गत्वा वणिक गया शीर्षे प्रेत राजाय पिंडकम। वणिक जो है व्यापारी गया नगरी में आए, श्राद्ध अपने पितरों का भी किए, फिर प्रेत का नाम से भी पिंडदान करने लगे, सारा खर्च करने लगे पैसा। गत्वा वणिक गया शीर्षे प्रेत राजाय पिंडकम प्रददौ मनुजैः सार्धम स्वपितृभ्यस्ततो ददौ। अपने पितरों को दिए और प्रेत को भी दिए। प्रेता प्रेतत्व निर्मुक्ता वणिक्त्वं गृहमागतः। प्रेत प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वणिक जो गया श्राद्ध करके अपने पितरों का, प्रेत का श्राद्ध करके घर आ गए। एवं गयश्च शंभोश्च क्षेत्र विष्णु स्वयं भुवः उपोषितो सावित्री गायत्री तीर्थे महानदी स्थिते। श्राद्ध करने से, अपने पितरों करने से लाभ है। दूसरों का नाम से भी अगर पिंड यहाँ करें
अन्य जो दूसरा कोई भी उनका नाम से पिंडदान करना। इसी में कहा गया यन्ना हमना पातयेत पिंडम तम नयेत ब्रह्म शाश्वतम, जिसका नाम ने पिंड करोगे उसको ब्रह्म शाश्वत मिलेगा। गायत्री सावित्री सरस्वती 3 स्थान है यहाँ। गायत्र्याम पुरतस्नात्वा प्रातः संध्या उपासयेत, गायत्री में संध्या करना, अनेक दिन से जो संध्या का लोप है वहां श्राद्ध संध्या करने से मुक्त हो जाएंगे। श्राद्धम सपिंडकम ए नाम नए ब्रह्म ब्रह्मण्यताम कुलम, ब्रह्मण्य कुल आपको मिलना है। गायत्री जप करना, संध्या करना। संध्या का अर्थ क्या है? संधि काल में वंदन करना, संध्या वंदन हो गया। संधि काल कौन सा है? प्रातः काल संधि काल है, मध्याह्न में संधि काल है, सायंकाल संधि काल है। संधि काल में वंदन करना। वंदन कैसे करना? एक एक विधि है। स्त्रियों का अलग है, पुरुषों का अलग है। क्या वंदन करना? देखिए, प्रातः काल में सूर्य उदय के पहले हम लोग उठेंगे, स्नान करेंगे, ब्राह्मी मुहूर्त में स्नान करेंगे, शरीर में वीर्य, शुद्धि, श्रेयस, प्रेयस इत्यादि मिलेंगे। पानी में बहुत बड़ा एक महत्व रहता है। जो पानी अर्घ्य देकर संध्या करेंगे उसमें क्या बोलेंगे हम लोग? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, सूर्य के लिए अर्घ्य देंगे गायत्री मंत्र से। दिन में क्या देंगे? कृष्णेन रजसा वर्तमानो निमेशयन् अमृतम वर्तन्त इत्यादि बोलेंगे। शाम को भी बोलेंगे। वेद क्या कहते हैं इसको? प्रातः काल में सूर्य उदय होने के पहले मंदेह नामक राक्षस जो है सूर्य से लड़ने जाते हैं। मंदेह नामक राक्षस सूर्य से लड़ने जाते हैं। सूर्य भयभीत हो जाते हैं। अस्त्र शस्त्र सूर्य के पास नहीं है, उतना बलवान है मंदेह नामक राक्षस। जितने वाले किल्यादि, जितने ब्राह्मण देवता सभी लोग प्रातः काल में संध्या वंदन का जो पानी देते हैं, वेद कहते हैं ता आपहा, जो पानी दे रहे हैं वो जल ता आपहा वज्री भूतवा, वज्र समान होकर तान राक्षसान मंदेह द्वारुणे द्वीपे प्रक्षिपंती। मंदेह द्वार में राक्षस को ये जल का ऊर्जा जो है वज्र समान आयुध होकर वो राक्षस मर जाता है। सूर्य संतुष्ट हो जाते हैं। हम लोग को श्रेयस प्रेयस देते, आयु देते। आयु ददाति इति आदित्यः। पुनः मध्याह्न मंदेह नाम राक्षस जग जाते हैं। मंदेह नाम राक्षस जगने के बाद में पुनः मंदेह नाम राक्षस जगने के बाद में पुनः मध्याह्न अर्घ्य देते हैं। चित्रम देवानाम दगादलीकम चक्षुर्मित्र वर्णश्चाग्ने। पुनः ता आपहा वज्री भूत्वा तान राक्षसान मंदेह द्वारणे द्वीपे प्रक्षिपंती। पुनः सूर्य मध्याह्न में हम लोग को आयु भाग्य देंगे। सायंकाल अर्घ्य देंगे। पुनः सायंकाल सूर्य आशीर्वाद देंगे। इसलिए शुचिर्वापि अशुचिर्वापि काले संध्याम समाचरेत्। शुचि रहो अशुचि रहो, काल काल में संध्या करो। संध्या नहीं करेंगे सा प्रातः काल संध्या नहीं करेंगे सा वंध्या भवे। संध्या अवश्य करना है। शुचि रहो अशुचि रहो, सूर्य को अर्घ्य देना, गायत्री जप करना, नारायण का जप करना, सभी लोग कर सकते। इसलिए बहु जन्म से संध्या लोप हुआ। यहाँ गायत्री सावित्री सरस्वती तीनों यहाँ स्थान है। वहाँ हजार हजार गायत्री जप करो, संध्या करो, वहाँ पिंडदान करो। वहाँ अनेक जन्म से छुटा हुआ संध्या का लोप यहाँ लाभ मिलेगा। इसलिए प्राची सरस्वती तीर्थे स्नात्वा चापि यथा विधि। सरस्वती तीर्थ में स्नान करना। संध्या मुपास्य सायान्य विष्णु लोकम नयेत् पितॄन्।
सायंकाल में संध्या करेंगे, विष्णु लोक जाएंगे आप। बहुजन्म कृता संध्या, बहुजन्म से संध्या नहीं किया, अकृता संध्या। संध्या अगर लोप हो गया, बहुत दिन से संध्या का लोप हो गया, यहाँ करेंगे उस संध्या का लाभ मिलेगा। विशालायाम, विशाल भी यहाँ भरताश्रम में श्राद्ध किया, मुंडपुष्ट में श्राद्ध किया इत्यादि। आकाश गंगा है, पाताल गंगा है, गिरिकर्ण का है, गोमुख है, यहाँ सब जगह पिंड दान करना। देव नदी है, वैतरणी है, वहां श्राद्ध करने से पितरों को स्वर्ग ले जाते हैं। वैतरणी में गोदान होती है, गोदान नहीं करेंगे पितृलोक का गया श्राद्ध का फल नहीं मिलता। गोदान नहीं कर पाएंगे, गोदान का प्रत्याम्नाय दक्षिणा तो दे दो उनको। वैतरणी गोदान भी है। इसके बाद में अक्षयवट श्राद्ध है इत्यादि विषय। अदत्वा कांचनम गाश्च दरिद्रो, अगर गोदान का प्रत्याम्नाय दक्षिणा भी दे दो, नहीं देंगे गया श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा इत्यादि 8वें अध्याय में बोलते हैं। और कुछ भाग है वो कल आपको पुनः 7 बजे गया महात्मा का मंगल समाप्त होगा। उसके पश्चात परशु जो है आप सभी लोग अक्षयवट में श्राद्ध करेंगे, विष्णु का ध्यान करेंगे, विष्णु का प्रसाद लेकर अपने अपने घर जाएंगे। अमावस्या के दिन यहाँ प्रवचन इत्यादि नहीं रहेगी, बाकी यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। कल भर चतुर्दशी के दिन गया महात्मा का समाप्ति है, श्रीमद् भागवत का समाप्ति है। मोहन जी आ चुके हैं, मोहन जी का हम लोग भागवत श्रवण का कथा आनंद लें। कल रात 10 बजे तक मोहन जी कथा सुना रहे थे, बहुत अच्छे अच्छे विषय। इस भागवत गंगा, इधर भागवत कथा, इधर गया श्राद्ध, यहाँ गया महात्मा, प्रेतत्व से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी आप लोगों को। बोलिए गया गदाधर भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां। राम राघव राम राघव राम राघव पाहि मां। कितने दूर दूर से आए पंडित लोग हैं, कितने आपके पीछे सवेरे से संध्या तक पंडित जी श्राद्ध करा रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, सवेरे से पहाड़ जा रहे हैं, सब जगह वेदी जा रहे हैं, पंचक्रोश में आपका साथ ले जा रहे हैं। आपसे पहले तैयार होकर पंडित जी आपके घर आएंगे, पंडित जी को खुश करना। पंडित जी बाल बच्चे सोचते रहते नवरात्र आने वाले हैं, नया कपड़ा लेंगे, हमारा पिताजी गया जगह पितृपक्ष में कुछ कमा कर आएंगे। जब तक आप लोग को यजमान लोग पंडित जी का पूजन नहीं करेंगे, पंडित जी को दक्षिणा नहीं देंगे, पंडित जी का निराश करेंगे, पितृ भी निराश हो जाते हैं। इसलिए खूब पंडित जी को दान धर्म करने का। अक्षयवट में श्राद्ध होने के बाद में, पंडा जी से सुपाल लेने के बाद में, पुरोहित का पूजन करने के बाद में पंडित जी लोग का विशेष रूप से दान दक्षिणा देना आप लोग को। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आइए महाराज।